55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। अरे भाई क्या जमाना आ गया है, अब कुंभ मेला भी वक्फ बोर्ड का हो गया। लगता है गंगा जी ने अपना रास्ता चेंज करके वक्फ बोर्ड से गुजरना शुरू कर दिया है। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो इतनी बड़ी है कि कुंभ मेले में दुनिया भर के लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन इसके नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक ऐसा धमाका किया है जिसको प्रयागराज की हाई कोर्ट भी नहीं सुलझा सकती है, साथ में सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं सुलझा सकता है। तो इसलिए अब लगता है कि सीधा सीधा इंद्रदेव को ही अब प्रकट होना पड़ेगा और इस पूरे मामले को सुलझाना पड़ेगा। ये जो मौलाना है इनका कहना है कि कुंभ मेला जहाँ पर हो रहा है 55-56 बीघा जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और फ्लंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। क्या अब साधु को कुंभ मेले में जाने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद नमाज पढ़ना पड़ेगा, या फिर गंगा जमनी तहजीब के नाम पे गंगा जी में जमजम का पानी मिलाकर पीना पड़ेगा? मौलाना शहाबुद्दीन जी का कहना है कि मुस्लिमों ने बड़ा दिल दिखा के ये जो 55-56 बीघा जमीन है ये कुंभ मेले के लिए दान कर दी है। दरियादिली देखिए मुसलमानों की। मतलब वाह मौलाना जी, आपका दिल तो इस पूरे कुंभ मेले से भी बड़ा निकला। लेकिन एक बात बताइए, ये जमीन आपकी थी कब? और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। अरे मौलाना जी, कम से कम इस चीज से तो डरिए कि आप उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गलती से भी योगी जी को इसका भनक लगा तो आपका एड्रेस है ना वो चेंज हो सकता है। इन मौलाना का ये भी कहना है कि जिस प्रकार मुस्लिम्स ने बड़ा दिल दिखाकर ये जमीन कुंभ मेले के लिए दान की है, तो ठीक उसी प्रकार से हिंदुओं को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्लिम्स को कुंभ मेले में आने की परमिशन दी जाए कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। अरे मौलाना जी चिंता मत कीजिए, जिस प्रकार आप क्लेम कर रहे हो ना उस प्रकार अगला मेला होगा ना तब आप ही मुख्य अतिथि होंगे। और आप टेंशन मत लीजिए, सभी को आने का मौका मिलेगा जब कुंभ मेले का एक छोटा सा प्रोग्राम ज्ञान पापी में हो जाए और फिर उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि में हो जाए और फिर बसे कुछ जो छुटपुट जगह है वहाँ पर भी हो जाए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की। अगर योगी जी ने ये सुन लिया ना तो वो कहेंगे मौलाना जी वक्फ बोर्ड के नाम पे जो आपने क्लेम किया है ना उसका हिसाब किताब तो हम कर लेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपके पास कुंभ मेले में स्नान करने के लिए स्विम सूट तो है ना? क्योंकि लगता है कि आपको जल्द ही गंगा नदी में स्नान करना पड़ सकता है, वो भी बुलडोजर के साथ। जिस प्रकार से हर चीज को ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हैं, मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि किसी दिन ये यूट्यूब के सर्वर को भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्लेम ना कर दे।